देख सको कि मैं अपने कुंडली लगा के बाकी जो गांव है उनको ऐसा बनाना चाहता हूँ जैसे मेरा गांव जांबा है। अब गांव जांबा में क्या ऐसा है, अब गांव जांबा में ऐसा क्या चेंज है जो दूसरे गांव में नहीं है। तो गांव जांबा में वो हर चीज अवेलेबल है जो एक आदमी को जो बेसिक सुविधा होती है वो चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सुरक्षा हो, सेफ्टी हो, सफाई। तो हर पहलू में मैंने गांव में बारीकी से काम किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर मैं राजनीति में आया हूं तो मैं आप लोगों को पहले कुछ एक रोल मॉडल, जैसे कि बड़े बड़े जो रियल एस्टेट होते हैं, जो बिल्डर होते हैं, वो प्लाट काटने से पहले एक कमरा बनाते हैं या एक घर बनाते हैं या एक प्लॉट बनाते हैं और वो दिखाते हैं कि हमारे बाकी के प्लॉट ऐसे ऐसे कटेंगे जैसे हमने ये एक मॉडल बनाया है। तो इसीलिए मैंने गांव जांबा को एक मॉडल बना दिया है आप लोगों के लिए कि भाई मेरा जो विजन है हल्के को लेके ऐसा है। और आप लोगों को सबको पता है कि हमने जब सफाई अभियान पूरे 24 गांव में किया था, वो सिर्फ एक थोड़ा सा ट्रेलर था। पिक्चर तो 8 अक्टूबर के बाद शुरू होगी सफाई अभियान की। एक हाथ में झाड़ू होगा, दूसरे हाथ में फाइल होगी, जो फाइलें जो आप लोगों के काम अटके हुए हैं, जो काम हमें करने हैं, अपने हल्के को करने हैं। ऐसी ऐसी समस्याएं हमको सुनने को मिलती है, ऐसे ऐसे गरीबों को उनका अधिकार नहीं मिला कि उनके घर गिरने वाले हैं। कई तो दिखाते हैं, देखो बेटा मैं यहाँ पे रैली कर घर देखिए। कहने का मतलब है कि जो चीज उनको मिलनी चाहिए तो उनको नहीं मिल रही। तो मेरा अब यही मकसद है, मेरा ये जुनून है कि मेरा कुंडली हल्के में कोई भी ऐसा परिवार वंचित ना रहे जिसका वो अधिकारी है, उसको अधिकार मिलना चाहिए। और हर चीज की शुरुआत अपने घर से होती है। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा, ये इलेक्शन को छोटा मोटा लेके मत चले। अगर आपको अपने हल्के में डेवलपमेंट और अपने हल्के को विकसित देखना है तो आप लोगों को एक होना पड़ेगा। आप लोगों को जात पात से बाहर निकलना पड़ेगा और शिक्षक को आगे रखना पड़ेगा। जब तक आप शिक्षक के हक़दार में नहीं सोचोगे तो हमारा देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता। हमारे देश के बाद के जो देश आजाद हुए थे वो हमसे आगे चले गए हैं। और आगे क्यों चले गए हैं कि वहाँ जात पात बिरादरी का काम हो रखा है, हम इन चीजों को देख ही नहीं रहे हैं। तो देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही चलते रहे हर 5 साल में जैसे इलेक्शन आए तेरा बनाना मेरा बनाना, इस जात का बनाना उस जात का बनाना, जब तक हम इन चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे और अपने भविष्य सिक्योर नहीं कर पाएंगे। डेवलप का मतलब है कि हमारे बच्चे अब इसी देश में वो हर चीज पा सकेंगे जो हमारे बच्चे यहाँ से छोड़ के उस देश में जाते हैं उन चीजों को पाने के लिए। डेवलप का मतलब होता है कि वो हर चीज को यहाँ मिलेगी कि भाई चाहे वो शिक्षा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोजगार हो। और हमारे देश की जीडीपी पिछले 10 सालों में 11 नंबर से 5वें नंबर पे आ चुकी है। अब हमारा देश तरक्की की राह पे चल चुका है। बस आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट हो करना है, तो सोच समझ के आप लोगों ने वोटिंग करनी है। ये ऐसा मत करना, ये आपके बच्चों का भविष्य का वोट है। अगर आपने सही जगह डाल दिया तो बच्चों का भविष्य बन गया। क्या आप चाहोगे जो 10 साल पहले का जो राज था यहाँ पे, जहाँ नौकरियों की बोलियां लगती थी, जहाँ पे कभी लाइट नहीं आती थी, आप चाहोगे वो राज दोबारा आए? और मैं तो मुझे तो बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं ऐसी पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ जिसने मेरे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया और मेरे देश के 2 बड़े बड़े मुद्दों को चुटकियों में सोल्व किया। मुझे तो बड़ा कई बार उदास हो जाता हूँ कि भाई मेरी भारतीय जनता पार्टी को भी वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है। इतना काम तो कर दिया, देश को आगे लेके जा रही है, सिर्फ देश के बारे में सोच रही है, राष्ट्र के बारे में सोच रही है। ऐसी तो भारतीय जनता पार्टी है, फिर हम कहाँ उलझे बैठे हैं? आप उस कांग्रेस की बात कर रहे हो जहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं है। वो ऐसी ऐसी महिलाओं पे टिप्पणी करते हैं जो सहन नहीं हो सकती। हम फिर भी उनके पीछे आंख बंद करके लगे हुए हैं। भाई जब तक आप आंख नहीं खोलोगे, आंख खोल के वोट नहीं करोगे, अपना दिमाग नहीं खोलोगे, जब तक हमारा कुंडली डेवलप नहीं हो सकता। इसको डेवलप करने के लिए सबसे बड़ा योगदान आपका होगा। सोचिए, एक बार सोचिए, 10 बार सोचिए, 20 बार सोचिए। 5 तारीख तक आपके पास सोचने का टाइम है। 5 तारीख के बाद आपके पास 5 साल टाइम नहीं है सोचने का। फिर बोलोगे भाई वो पिछला अच्छा था।
पाल चंबा आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ कुंडली के विकास के लिए वोट मांगता हूँ। और मैं 8 अक्टूबर के बाद 9 अक्टूबर से वो काम करना शुरू करूंगा जो बेसिक हमें चाहिए थी, जो आज तक नहीं मिले। कुछ गांव तो गांव गंद ज्यादा बनके रह गए हैं, इतनी गंदगी है उन गाँव में, उनको कौन साफ सुथरा करेगा? वो हमारा फर्ज है, हम सबका फर्ज है। ये गांव हमारे हैं, हमने रहने हैं, और आने वाला फ्यूचर भविष्य बता देता हूँ गांव का है। आगे ज्यादा बढ़ गई है, पोल्यूशन ज्यादा हो गया है, वहाँ पे तो पार्क करने के लिए पार्किंग भी नहीं बची। तो गांव का भविष्य बहुत सुनहरा है। बस हमने मिलके अपने गांव को विकसित करना है, अपने हल्के को विकसित करना है। तो आप लोग बड़ी समझदारी दिखाइए, बड़ी सोच समझ के कमल के फूल को चुनिए, और कमल के फूल को अगली बार 5 अक्टूबर को जिता के विधानसभा में भेजिए। और मैं दावे से कहता हूँ, अगर आप 5 अक्टूबर को जब वोट डालने जाएंगे, अपने घर में जो छोटा सा बच्चा उसकी आंखों में डाल के, आंखों में आंखें डाल के, दिल पे हाथ रख के ये सोचना कि मैं इसका भविष्य बनाने जा रहा हूँ या बिगाड़ने जा रहा हूँ। अगर आपने उसके बच्चे मासूम होते हैं, पूरा कागज होता है, आप उनको आप जैसा करोगे वो वैसा सीखेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप उसका भविष्य गलत लिखो। तो आप लोग इतनी संख्या में आए, आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, और अंत में मैं एक जयकारा दूंगा, जोर से बोलना, क्योंकि ये जयकारा भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही पॉसिबल है, दूसरी पार्टी में होती भी नहीं है। तो जोर से बोलिए, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो जोर से बोलिए, भारत माता की जय। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। और मेवली गांव के हमारे सम्मानित साथी चंद्रभान जी, प्रीतम जी और सतन मिटन जी, जिसमें श्यामा गुजर जी, सन्नू राम 84 किलो है टीम, 1 क्विंटल सेबों के साथ ये इनको। आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमारे पूरे हल्के वासियों से अपार प्रेम मिल रहा है सर। और अब की बार हमारे पूरे हल्के की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार यहाँ से कमल खिलाना है। हल्का वासियों की अपील करेंगे आप? मैं हल्का वासियों से यह अपील करूँगा, अपनी वोट खराब मत करना। अपनी बार विकास के नाम पे हम वोट मांगने आए हैं, अपने कुंडली को हमने डेवलप करना है। इस क्रमों का आप लोगों दूसरे लोगों को दिया है कि अपने छोटे भाई सतपाल जंबा को भी एक मौका दें। सर जैसे कि एक नया चेहरा है, बीजेपी पार्टी ने आपको टिकट दी है, तो लोगों का दिल कैसे जीत पाएंगे सर? सर लोगों का दिल मैं पहले जीत चुका हूँ सर। सफाई अभियान में मैं घर घर में गया, लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, अपार प्रेम दिया, और उसकी वजह से सर मैं इतना मतलब लोगों से प्यार मिला कि अब मुझे कोई मैं किसी चीज़ का मुहताज नहीं रहा कि लोग मुझे जानते नहीं हैं। तो मुझे हर कोई जानता है, छोटा बच्चा भी जानता है सतपाल जंबा को।